ऐसी जगह की कल्पना करो, शांत, खाली, टूटी खिड़कियों से हवा सरसरा रही है, धूप में धूल नाच रही है। ये बस खंडहर नहीं है, ये एक कहानी है। खाली पड़ी जगहें हमसे बातें करती हैं। ये हमें महत्वाकांक्षा और असफलता, जीवन और क्षति की कहानियां सुनाती हैं। ये भूली हुई दुनिया की कहानियां हैं। इंडिया के दिल में हम्पी है, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये कभी विजयनगर हुआ करता था, जो एक शक्तिशाली साम्राज्य की शानदार राजधानी थी। आज ये खंडहरों का एक भूतिया नजारा है, जो एक बीते युग की भव्यता का प्रमाण है। वैभव के एक शहर की कल्पना करो, जटिल नक्काशी से सजे मंदिर, संगीत और हंसी से गूंजते महल। ये अपने चरम पर विजयनगर था, जो कला, संस्कृति और व्यापार का केंद्र था। 2 शताब्दियों से भी अधिक समय तक ये फला फूला। लेकिन 1565 में आफत आ गई। हमलावर सेनाओं ने शहर को बर्बाद कर दिया, इसे खंडहर में छोड़ दिया। एक समय की महान राजधानी को छोड़ दिया गया था, उसके महलों और मंदिरों को समय और प्रकृति की दया पर छोड़ दिया गया था। आज जब हम हम्पी की खामोश सड़कों पर चलते हैं, तो हम लगभग अतीत की गूंज सुन सकते हैं। खंडहरों की भव्यता हमें शक्ति की क्षणभंगुर प्रकृति और मानव रचनात्मकता की स्थायी विरासत की याद दिलाती है। 26 अप्रैल 1986 को चेरनोबिल में आपदा आई। दुनिया ने डर के मारे देखा जब एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र तबाही का प्रतीक बन गया। पास का शहर पिपरियात, जो कभी 50,000 लोगों का घर था, एक भूतिया शहर बन गया। समय में जमे हुए शहर की कल्पना करो। खिलौने अपार्टमेंट के फर्श पर बिखरे पड़े हैं। स्कूल की किताबें डेस्क पर रखी हैं, जैसे उन छात्रों की प्रतीक्षा कर रही हों जो अब कभी नहीं लौटेंगे। पिपरियात तकनीकी आपदा की मानवीय कीमत की एक भयावह याद दिलाता है। सलमान भरा कर देने वाला है। फेरिस व्हील अभी भी खड़ा है, जो उस जीवन का एक जंग लगा हुआ प्रतीक है जो कभी था। उपेक्षा के भार से इमारतें ढह जाती हैं। प्रकृति धीरे धीरे शहर को अपने आगोश में ले लेती है, मानव निर्मित और प्राकृतिक के बीच की रेखाओं को मिटा देती है। पिपरियात एक कठोर चेतावनी है। यह हमें अपनी रचनाओं की विनाशकारी शक्ति और प्राकृतिक दुनिया के स्थायी लचीलापन की याद दिलाता है। यह दुख का स्थान है, विजय और त्रासदी दोनों के लिए मानवीय क्षमता का प्रमाण है। जापान के तट पर एक रहस्यमय द्वीप है। गुंकनजिमा या युद्धपोत द्वीप के रूप में जाना जाने वाला हशिमा द्वीप कभी पृथ्वी पर सबसे घनी आबादी वाला स्थान था। आज यह जापान के औद्योगिक अतीत की एक भूतिया याद दिलाता है। 19वीं सदी के अंत में द्वीप के नीचे कोयले की खोज की गई थी। इसके बाद तेजी से औद्योगिकरण का दौर चला। कंक्रीट की इमारतें, जो जापान में अपनी तरह की पहली इमारतें थीं, द्वीप से उठीं। काम और बेहतर जीवन की तलाश में हजारों लोग हशिमा आते रहे। 50 से अधिक वर्षों तक हशिमा फला फूला। इसमें स्कूल, अस्पताल, यहाँ तक कि एक सिनेमा घर भी था। लेकिन जैसे जैसे जापान कोयले से दूर होता गया, द्वीप का भाग्य तय हो गया। 1974 में खदान बंद हो गई। हशिमा द्वीप को छोड़ दिया गया, तत्वों पर छोड़ दिया गया। आज द्वीप अपने पूर्व स्व का एक ढहता हुआ कंकाल है। कंक्रीट की इमारतें सड़ रही हैं, तूफानों से क्षतिग्रस्त हो रही हैं और समुद्र से कट रही हैं। फिर भी हशिमा के लिए एक भूतिया सुंदरता है। यह मानवीय लचीलापन और औद्योगिक समाज की क्षणभंगुर प्रकृति के प्रमाण के रूप में खड़ा है। एक ऐसे शहर की कल्पना करो जो रेगिस्तान में समा गया हो। रेत के टीले दरवाजों से रेंगते हुए उन कमरों को भर देते हैं जहां कभी परिवार रहते थे। यह नामीबिया का एक भूतिया शहर कोलमांस्कॉप है, जो भाग्य की चंचल प्रकृति का प्रमाण है। 1908 में नामीब रेगिस्तान में हीरों की खोज की गई थी। हीरे की हड़बड़ी शुरू हुई और कोलमांस्कॉप का जन्म हुआ। लोग दुनिया के इस सुदूर कोने में आते रहे, इस उम्मीद में कि वे इसे अमीर बना देंगे। यह शहर एक यूरोपीय शहर की सभी विलासिताओं से भरपूर था। लेकिन हीरे का उछाल ज्यादा दिन नहीं चला। यह जितनी जल्दी शुरू हुआ, उतनी ही जल्दी खत्म हो गया। 1950 के दशक तक हीरे चले गए थे। शहर को छोड़ दिया गया था, रेगिस्तानी हवाओं की दया पर। आज कोलमांस्कॉप एक असली नजारा है। रेत के टीले इमारतों पर फिर से दावा करते हैं, शयन कक्षों को रेगिस्तानी इलाकों में बदल देते हैं। ये प्रकृति की शक्ति और मानवीय महत्वाकांक्षा की क्षणभंगुर प्रकृति की एक कठोर याद दिलाता है। कंबोडिया के जंगलों में गहराई में अंगकोर वाट स्थित है।
यह एक विशाल मंदिर परिसर है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और खमेर साम्राज्य की स्थायी विरासत का प्रमाण है। लेकिन अंगकोर वॉट सिर्फ एक प्राचीन खंडहर से कहीं अधिक है। यह प्रकृति की उस चीज को पुनः प्राप्त करने की क्षमता का एक शक्तिशाली प्रतीक है जो कभी उसकी थी। सदियों तक अंगकोर वॉट खमेर साम्राज्य का दिल था। जटिल नक्काशी से सजे इसके विशाल मंदिर साम्राज्य की शक्ति और परिष्कार के प्रमाण थे। लेकिन 15वीं शताब्दी तक साम्राज्य का पतन हो गया था। अंकोर वॉट को धीरे धीरे छोड़ दिया गया, जंगल में समा गया। सदियों से जंगल ने अंकोर वॉट को अपने आगोश में समेटे रखा। मंदिरों की दीवारों में पेड़ों ने जड़ें जमा लीं। प्राचीन पत्थरों के बीच से लताएं अपना रास्ता बनाती रहीं। प्रकृति धीरे धीरे वह सब कुछ पुनः प्राप्त कर रही थी जो कभी उसका था। आज अंकोर वॉट मानवता और प्रकृति के बीच नाजुक संतुलन के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में खड़ा है। ये हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़े साम्राज्य भी क्षणभंगुर हैं और प्रकृति की शक्ति अंततः दुर्गम है। दक्षिणी इटली में एक चट्टानी चोटी के ऊपर स्थित क्रैको समय में जमे हुए एक भूतिया शहर है। 1963 से छोड़ दिया गया, यह उन ताकतों की एक भूतिया याद दिलाता है जो हमारी दुनिया को आकार देती हैं। क्रैको में जीवन कठोर था, भूमि क्षमाशील नहीं थी, सूखे और भूस्खलन का खतरा था। फिर भी क्रैको के लोगों ने दृढ़ता दिखाई। उन्होंने उस क्षमाशील भूमि पर अपने जीवन का निर्माण किया। उनका इतिहास उनके शहर के पत्थरों में अंकित है। लेकिन 20वीं सदी में प्राकृतिक आपदाओं की एक श्रृंखला आई। भूकंपों ने इस क्षेत्र को हिला दिया। भूस्खलन ने शहर की नींव को ही खतरे में डाल दिया। अंत में 1963 में इतालवी सरकार ने क्रैको को असुरक्षित मानते हुए इसके निवासियों को खाली करा लिया। आज क्रैको एक भूतिया शहर के रूप में खड़ा है। उपेक्षा के भार से इसकी इमारतें ढह जाती हैं। खाली सड़कों पर सीटी बजाती हवा से ही सन्नाटा टूटता है। यह मानव अस्तित्व की नाजुकता और प्रकृति की स्थायी शक्ति की मार्मिक याद दिलाता है। कैलिफोर्निया के सियरा नेवादा पहाड़ों में ऊंचे स्थान पर बॉडी स्थित है, जो समय के साथ जमे हुए एक भूतिया शहर है। कभी एक हलचल भरा सोने का खनन शहर, यह अब वाइल्ड वेस्ट में जीवन का पूरी तरह से संरक्षित स्नैपशॉट है। 1859 में बॉडी बनने वाले स्थान के पास सोने की खोज की गई थी। अमीर बनने की उम्मीद में हजारों लोग इलाके में आते रहे। सोने के बुखार और भाग्य के वादे से प्रेरित होकर शहर फलता फूलता रहा। खनिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए सैलून, जुआ घर और वेश्यालय उभरे। लेकिन बॉडी का उछाल अल्पकालिक था। 1880 के दशक तक सोना खत्म होने लगा। लोग नई हड़तालों के लिए आगे बढ़े, जिससे बॉडी अपने पूर्व स्व की छाया बन गई। 1940 के दशक तक बॉडी एक भूतिया शहर था। आज बॉडी एक स्टेट हिस्टोरिक पार्क है, जिसे गिरफ्तार क्षय की स्थिति में संरक्षित किया गया है। इमारतें वैसे ही खड़ी हैं जैसे उन्हें छोड़ा गया था। उनके अंदरूनी भाग एक बीते युग के अवशेषों से भरे हुए थे। बॉडी से गुजरना समय में पीछे हटने जैसा है, कठिनाई, आशा और सोने के आकर्षण की दुनिया में। दुनिया भर में बिखरे हुए ये परित्यक्त स्थान केवल खंडहरों से कहीं अधिक हैं। वे अतीत की फुसफुसाहट हैं, पत्थर में उकेरी गई और रेत द्वारा निगली गई कहानियां हैं। वे मानवीय महत्वाकांक्षा, साकार हुए और बिखरे हुए सपनों, सभ्यताओं के उतार चढ़ाव की कहानियां कहते हैं। जैसे जैसे हम दुनिया के इन भूले हुए कोनों का पता लगाते हैं, हम स्वयं समय के साथ एक संवाद में संलग्न होते हैं। हम अपने अस्तित्व की क्षणभंगुर प्रकृति का सामना करते हैं। हमें याद दिलाया जाता है कि सबसे बड़े साम्राज्य भी ढह जाते हैं और प्रकृति अपने समय में सभी को पुनः प्राप्त कर लेती है। लेकिन इन खंडहरों में भी एक खूबसूरती है। प्रकृति जिस तरह से हमारे द्वारा छोड़ी गई चीजों को पुनः प्राप्त करती है, उसमें एक खास तरह की कविता है। टूटी खिड़कियों से रेंगते हुए बेलें, ढक रंबलिंग दीवारों में जड़ें जमाते हुए पेड़, वे लचीलापन, स्वयं जीवन की स्थायी शक्ति की बात करते हैं। ये परित्यक्त स्थान केवल इस बात की याद दिलाते हैं कि हमने क्या खोया है। वे इस बात का भी प्रतिबिंब है कि हम कौन हैं। सृजन और विनाश दोनों के लिए हमारी क्षमता, अतीत के साथ हमारे स्थायी आकर्षण और हमारे अनिश्चित भविष्य का, वे शांत चिंतन के स्थान हैं जहां हम अतीत से जुड़ सकते हैं और शायद इस प्रक्रिया में अपने बारे में कुछ सीख सकते हैं।